बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज हम फ़िज़िक्स के बारे में कुछ बातें करेंगे कि फ़िज़िक्स को आप रूटीन से हट के किस तरीके से पढ़ सकते हैं। फ़िज़िक्स को फ़नी तरीके से कैसे पढ़ा जा सकता है। तो अभी मैं आपको वाइट बोर्ड की तरफ लेके जाऊंगा, लेकिन मैं इससे कबल कुछ बातें आपसे करना चाहता हूँ। एसके सीरीज़ जैसा कि हमारा एक चैनल है जो स्टूडेंट्स को गाइडलाइन प्रोवाइड करता है डिफरेंट टॉपिक्स के ऊपर। आप सर्च करें यूट्यूब में, इसको आप देखें और इसकी डिफरेंट एसके सीरीज़ की तरफ से मेरी डिफरेंट लेक्चर्स जो हैं वो यूट्यूब में आपको मिलेंगे। तो किसी चीज़ को पढ़ने के लिए ज़रूरी नहीं है कि आप बहुत सीरियस तरीके से उसको पढ़ें, उसको आप फ़नी तरीके से भी पढ़ सकते हैं। कोई फार्मूला है, कोई टॉपिक है, उसको आप बड़े इंटरेस्टिंग वे से पढ़ सकते हैं। मैं एक बुक पढ़ रहा था तो उसमें भी इस बात का जिक्र था, जिस चीज़ को आप टेंशन लेके पढ़ेंगे ना, वो आपको याद नहीं होगी, वो ज़्यादा देर तक आपको मेमोराइज आप उसको नहीं कर सकते। जो बात, जो तरीका आज मैं आपको बताने लगा हूँ, स्टूडेंट्स के लिए बहुत अहम है। इसको गौर से देखें, बहुत इंटरेस्टिंग तरीके से आपको वो फार्मूला याद रहेगा। और देसी देसी फार्मूला, सिंपलेस्ट लैंग्वेज में, बड़ी आसान तरीके से वो आप फार्मूले को याद कर सकते हैं। तो मैं अभी कुछ देर तक आपको वाइट बोर्ड की तरफ ले जाऊंगा और मैं आपको तरीका बताऊंगा कि कैसे आपने फिज़िक्स को, फार्मूलों को फ़नी तरीके से, यानी फ़िज़िक्स और फन। तो बिल्कुल आप इसको सीरियस होकर नहीं पढ़ें, इसको आप फ़नी तरीके से पढ़ेंगे तो आपको इसके बारे में ज़्यादा पता चलेगा। तो स्टूडेंट्स, आइए सीखते हैं फिज़िक्स और फन। देखते हैं कि हम कैसे, ये देखें ओहम्स लॉ, V इज इक्वल टू आई आर। देखिए फार्मूला है ना कि वोल्टेज और जो करंट है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। ये आपने किस में पढ़ा है? ओहम्स लॉ में। तो मैंने इसको कौन सा फार्मूला बनाया? वीर फार्मूला। देखें, वीर फार्मूला, वीर इक्वल टू आई आर। देखिए फनी अंदाज में, सिंपल, आपको कभी नहीं भूलेगा, बड़े इंटरेस्टिंग वीर फार्मूला। ये हमारा पहला फार्मूला। दूसरा जो है, ये देखें, दूसरा इलेक्ट्रिक फ्लक्स का एक फार्मूला है फाई ई। ये देखें, ई ए कॉस थीटा। ये फाई है फ्लक्स का सिंबल, ये सेकंड ईयर में है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स का फार्मूला ई ए कॉस थीटा। तो मैं इसको पढ़ाऊंगा ऐसे, एहसान अहमद, एहसान अहमद कॉस थीटा। मैं इसको पढ़ाऊंगा कैसे? एहसान अहमद कॉस थीटा, अलमशहूर इलेक्ट्रिक फ्लक्स वाले, इलेक्ट्रिक फ्लक्स वाले, वैसे फ्लक्स वाले, ऐसे करके। तीसरा फार्मूला मैं बताने लगा हूं आपको मैग्नेटिक फ्लक्स का। मैग्नेटिक के लिए मैं एम लिख देता हूं। तो स्टूडेंट्स, आज फिजिक्स और फन दोनों चीजें देखें। मैग्नेटिक फ्लक्स का फार्मूला बशीर अहमद कॉस थीटा, ऐसे याद कर लें आप, बशीर अहमद कॉस थीटा। तो ये तीन फार्मूले हो गए। चौथा फार्मूला फिजिक्स में, ये सेकंड ईयर में यूज होते हैं फार्मूले। एक फार्मूला आपने पढ़ा होगा, फिजिक्स की बात मैं कर रहा हूं, डिफरेंट फार्मूलेज हैं। मैंने कहा ना कि आपको आज हमने फिजिक्स का जो आपको बताना है फार्मूले को इजी लैंग्वेज में। एक फार्मूला आपने देखा होगा कि यहां पे v इज इक्वल टू एफ इंटू एल ओवर एम, ये वेलोसिटी का फार्मूला है। ट्रांसवर्स वेव्स में वेलोसिटी का फार्मूला जो है वो ये है, ट्रांसवर्स वेव्स इन केस ऑफ स्ट्रेच स्ट्रिंग। तो ये फोकस इसको बेशक कीजिएगा, v इज इक्वल टू एफ इंटू एल ओवर एम। मैंने इसको बनाया v से वो कह लें या वे कह लें, पंजाबी में वे फारूक ला मिठाई का डब्बा। डब्बा आप इसको इस तरह समझ, ये देखिए बड़ा इजी है। तो छोटे छोटे फार्मूले, यानी वे फारूक ला मिठाई का डब्बा। अच्छा, इस तरह पांचवा फार्मूला v इज इक्वल टू ई ओवर रो, ये वेलोसिटी ऑफ साउंड का फार्मूला है। इसको आप फोकस करें थोड़ा सा,
वेलोसिटी ऑफ साउंड का फार्मूला क्या है? वे एहसान रो जो है ना, रो ये देखें, रो होती है डेंसिटी, इसको हम रो भी पंजाबी का वजह से रो, वे एहसान रो कमरे विच बैठ के, वे एहसान रो कमरे विच बैठ के। ये देखिए सिंपल से फार्मूले, छोटे छोटे फार्मूले जो आपको बड़े इजी तरीके से याद रहेंगे। फिर एक डेंसिटी का फार्मूला होता है मैस ओवर वॉल्यूम, मैस होता है डेंसिटी इनटू वॉल्यूम। तो इसको आप ये कह सकते हैं, ऐसे देखें, मासी रो वी। तो स्टूडेंट्स आपको बिल्कुल मजा आ रहा होगा। मैं आपको ये फार्मूले बता रहा हूँ, ये नए तरीके से आप मतलब इसको मेमोराइज कर सकते हैं, बहुत अच्छे तरीके से इसको समझ सकते हैं। मैस है, डेंसिटी है, वॉल्यूम है, लेकिन आप इसको मासी रोवी, जैसे मासी होती है ना खाला, मासी रोवी फार्मूला। तो इसके साथ साथ एक और फार्मूला है टॉर्क का फार्मूला, आर इंटू एफ। ये इसको फोकस आ रहा है, ठीक है। ये टॉ है, टॉर्क का फार्मूला, आर मोमेंट आर्म भी हो सकता है, फोर्स। तो ये मैंने इसको समझाया, ये बताया है, आप इस तरह याद कर लें, तारक बराबर है आर एफ के, है ना, तारक बराबर है आर एफ के। तो ये 7 फार्मूलाज मैंने आपको बताए। अब आगे चलते हैं, एक और फार्मूला, 8वां फार्मूला। 8वां फार्मूला ये है, ये देखें सिंपल, आप कोई मतलब ये देखें, या थोड़ा सा इसको रब कर लेते हैं, इसको थोड़ा सा, वर्क होता है पावर इनटू टाइम। अगर आप इसको देखें तो पावर होती है वर्क बाय टाइम या एनर्जी बाय टाइम। तो ये मैंने इसको इस तरह कर दिया, वर्क इज इक्वल टू पावर इनटू टी, यानी पीटी साहब, पीटी जैसे ना स्कूल्स में पीटी होता है, पीटी मास्टर साहब होते हैं, या पीटी साहब ने कहा वर्क करो, काम करो, पीटी साहब ने कहा वर्क करो। देखिए आपको मजा आ रहा होगा, फार्मूले जो है फनी तरीके से मैं बता रहा हूं, यानी पीटी साहब ने कहा वर्क करो, या वर्क जो है वो पीटी के बराबर है। ये देखें एक एस्केप वेलोसिटी का फार्मूला है, एस्केप वेलोसिटी का फार्मूला होता है 2gr अंडर रूट, बाजार एक फार्मूला है, लेकिन हम इसको ऐसे भी याद कर सकते हैं, वी एस्केप है ये, वैसे 2g है, ये देखिए मैंने लिखा पंजाबी में देसी तरीके से, सिंपलेस्ट लैंग्वेज में, वैसे 2g हैं होता ना, आर वी आर, जैसे वी आर हम हैं, वैसे 2g हैं यानी आर, हम छत के नीचे, वैसे 2g हैं हम छत के नीचे। देखिए फनी तरीके से आपको मजा आएगा, आपको याद रहेंगे फार्मूले, ये स्पेशली उन स्टूडेंट्स के लिए जो मतलब फर्स्ट ईयर के, सेकंड ईयर के स्टूडेंट्स हैं। अच्छा जी, लास्ट फार्मूला 10th वाला, एसी जनरेटर का आपने टॉपिक पढ़ेंगे ना सेकंड ईयर में, एसी जनरेटर के बारे में। तो उसमें एक फार्मूला है एन नंबर ऑफ टर्न्स, ओमेगा एंगुलर वेलोसिटी, एरिया मैग्नेटिक फील्ड साइन थीटा, नवाब साइन थीटा। तो इसको हम यूं पढ़ सकते हैं, नवाब साइन फार्मूला, क्या नवाब साइन, जैसे सिंधी में कहते नवाब साइन, नवाब साइन फार्मूला। तो ये थे आज के 10 फार्मूलाज। मैं ये सिलसिला जारी रखूंगा, आगे भी हम किसी लेक्चर में बाकी जो फार्मूले हैं उनको भी, उनके बारे में भी बात करेंगे। तो आपको मज़ा आ चुका होगा, आप इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, फनी तरीके से फिजिक्स पढ़ें, इजी होके, टेंशन फ्री होके, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। आप YouTube में सर्च करें, लेक्चर्स में YouTube में पढ़ाया गया है, फनी तरीके से मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ, बड़े इजी मेथड में, और इसके बारे में मुझे अपनी सजेशन से आगाह कीजिए। शुक्रिया।